अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के जमाने में एक आम से बल्ब से लेकर बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स को देख लें, ये सब कबाड़ के भाव बिकेंगे अगर इस दुनिया में से इलेक्ट्रिसिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आज के दौर में बिजली के बगैर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। क्या आपने कभी उस इंसान के बारे में सोचा है जिसने आपको बिजली देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी? जिस बिजली को आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे साइंटिस्ट की बहुत बड़ी जंग है। जब तारीख के सबसे बड़े दो साइंसदान एक दूसरे के आमने सामने इस ख्याल को लेकर आए थे, तब इस जंग को दी वॉर ऑफ करंट्स का नाम दिया गया था। लेकिन इस वॉर ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो इफ टीवी की फैमिली, अगर आप इस वॉर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जनवरी 1879 को थॉमस एडिसन अपनी लैब में काम कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने पहले अपने हाई रेजिस्टेंस अनकंडीशनल इलेक्ट्रिक लाइट बनाने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि मैं अपने बल्ब को हर एक घर में पहुँचाऊंगा। लेकिन उनके सामने एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि बल्ब से पहले बल्ब को चलाने वाली बिजली को हर घर तक पहुँचाएं। एडिसन बहुत ही अमीर और एक बिजनेसमैन थे, जिसकी वजह से उन्होंने बगैर सोचे अपने इस मकसद पर काम करना शुरू कर दिया। दुनिया को बदलने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और 1882 में न्यूयॉर्क के सिटी मैनहट्टन में पर्ल स्ट्रीट स्टेशन बनाया, जो दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल सेंट्रल पावर प्लांट था जो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता था। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन वो इसे पावर हाउस से हाफ माइल से ज्यादा दूरी तक नहीं भेज सकते थे। अपने प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी कमी होने की वजह से एडिसन ने स्टार्टिंग में सिर्फ उन्हीं जगहों को टारगेट किया जहां आबादी बहुत ज्यादा थी। इस कंपटीशन में किसी और के ना होने का एडिसन ने बहुत फायदा उठाया और उन्होंने ये शर्तें कारोबारी लोगों के सामने रखी कि मैं घरों में बिजली सस्ते दामों में दूंगा। इसके बाद फैक्ट्रीज को 2 से 3 गुना महंगा दिया जाएगा। अब बिजनेसमैन को मजबूरी के तहत एडिसन की इस शर्तों को मानना पड़ा। अपनी मार्केटिंग करने के बाद एडिसन ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत पैसा लगाया। एडिसन अब न सिर्फ एक मशहूर साइंसदान बन गए थे, बल्कि अब वो दुनिया के सबसे अमीर और काबिल बिजनेसमैन भी थे। एडिसन की काबिलियत को देखकर दुनिया का हर एक आदमी इनकी कंपनी में काम करना चाहता था। एडिसन की इस शोहरत को देखते हुए 28 साला लड़का इसके पेरिस वाले पावर हाउस पर काम करने के लिए पहुंचा। काम करते हुए इस लड़के ने एडिसन के डीसी जनरेटर में एक बहुत बड़ी खामी ढूंढ ली। ये लड़का इस कमी को ठीक करने की कोशिश में लग गया। आखिरकार उसने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिससे न सिर्फ बिजली की पावर पहले के मुकाबले में बढ़ गई, बल्कि उसे दूर तक भी भेजा जा सकता था। ये लड़का बहुत खुश हुआ और इसने सोचा कि मैं अपना ये आइडिया सीधा एडिसन को जाकर ही बताऊंगा। 1884 में ये लड़का अपना सामान पैक करके न्यूयॉर्क एडिसन से मिलने के लिए चला गया। जब उसने एडिसन को देखा तो वो बहुत ही खुश हो गया और हाथ मिलाते हुए उसने अपना नाम निकोला टेस्ला बताया। इन दोनों में काफी अच्छी बातें होने लगी, लेकिन जब आखिर में निकोला टेस्ला ने एडिसन को अपने प्लान और अल्टरनेटिव करंट के बारे में बताया तो वो जरा चिढ़ गए और इसे ये कहकर इग्नोर कर दिया कि तुम्हारा आइडिया बहुत ही बेकार और खतरनाक है। एडिसन ने टेस्ला को कहा, अगर कुछ करना है तो हमारे डीसी जनरेटर्स को इम्प्रूव करके दिखाओ और मैं तुम्हें $50,000 का इनाम दूंगा। टेस्ला ने ये सब कर दिखाया और जब वो एडिसन से अपना प्राइज मांगने गया तो वो इस बात से मुकर गए। टेस्ला के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। टेस्ला को अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन था, जिसकी वजह से उसने एडिसन की कंपनी को छोड़कर अपनी अलग कंपनी बनाने का फैसला किया। लेकिन इसके लिए उन्हें फंड्स चाहिए थे और इनकी ये हालत हो गई थी कि उन्हें अपना गुजारा करने के लिए खुदाई का काम करना पड़ा। लेकिन वक्त सबका बदलता है। टेस्ला अपने एसी करंट के आइडिया को लेकर जॉर्ज वेस्टिंग हाउस के पास पहुंचा तो वेस्टिंग हाउस ने एसी करंट के पोटेंशियल को देखा और उन्होंने ये समझ लिया था कि अल्टरनेटिव करंट ही लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन की चाबी है, जिसकी वजह से उन्होंने टेस्ला के एसी पेटेंट को $60,000 में खरीद लिया और टेस्ला को $2.50 पर और पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रॉयल्टी भी ऑफर की गई। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ एक न्यू कंपनी का, जिसका नाम वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, जो कम कॉस्ट में ज्यादा दूरी तक बिजली फैलाने में कामयाब हुई। और टेस्ला की बिजली एडिसन की बिजली से 1/3 सस्ती मिल रही थी, चाहे वो घरेलू इस्तेमाल के लिए हो या फिर फैक्ट्री के लिए। सबके लिए एक ही कीमत थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन टेस्ला की बिजली यूज करने लगे, जिसकी वजह से इनकी कंपनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगी। टेस्ला में एक ऐसी खूबी थी जो उन्हें बाकी साइंटिस्ट से अलग बनाती थी। वो ये थी कि टेस्ला न सिर्फ न्यू टेक्निक्स पर ध्यान देते थे, बल्कि अपनी पुरानी इजाद की गई चीजों में भी तब्दीली करते रहते थे, यानी कि मॉडिफिकेशंस करते थे। ये कोशिश उन्होंने अपने एसी करंट के साथ भी की और देखते ही देखते उन्होंने अपने जनरेटर में एक ऐसी तब्दीली पैदा की जिससे इनकी पैदा की गई बिजली बल्ब के अलावा मशीनों को भी चलाने में कामयाब हो गई। अब यहाँ पर जंग शुरू हो जाती है। ये कोई आम जंग नहीं थी, बल्कि ये एक प्रोपेगेंडा जंग थी।
जिसमें एडिसन लोगों को ये बताना चाहते थे कि अल्टरनेटिव करंट बहुत ही खतरनाक है, लेकिन टेस्ला फिर भी दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। इसके बाद एडिसन बहुत ही गरीब हो चुका था, लेकिन वो फिर भी टेस्ला के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आए। वो टेस्ला को किसी भी तरह से कंपटीशन से बाहर करना चाहते थे और उनकी कंपनी को बंद करवा कर अपनी कंपनी को दोबारा से खड़ा करना चाहते थे। 1888 में हारोल्ड पी ब्राउन इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने पब्लिकली ये बताया कि एसी करंट डीसी के मुकाबले में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ये बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री पैसा बचाने के लिए एसी का यूज कर रही है और लोगों की जानों से खेल रही हैं। इस वक्त बहुत से हादसों में लोगों की जान जा चुकी थी। एसी करंट की वजह से एक टेलीग्राफ लाइन में जॉन फीक्स की बॉडी बिजली के टावर के साथ चिपक गई थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए एडिसन ने कई जानवरों को एसी करंट से मार दिया, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि एसी करंट बहुत ही खतरनाक है। बस इतना ही नहीं, एडिसन ने एक सर्कस के हाथी को एसी करंट से उसे मार दिया था। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को इस खतरे के बारे में वार्न करते हुए एक लेटर भी लिखा। एडिसन यहाँ पर ही रुकने वाले नहीं थे, वो कुछ और बड़ा करना चाहते थे। जब 1890 में न्यूयॉर्क की जेल ने एडिसन से मुजरिमों को सजा देने का मशवरा मांगा, तो उन्होंने ये कहा कि क्यों न किसी मुजरिम को चेयर पर बिठाकर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जाए। एडिसन के इस मशवरे को एक्सेप्ट किया गया और 6 अगस्त 1990 को एडिसन ने विलियम कैमिलियर नाम के एक बंदे को मारने के लिए 1000 वॉट के एसी करंट का इंतजाम किया। ये करंट वेस्टिंग हाउस से ही लिया गया था। वक्त आने पर इसे ये करंट लगाया गया और वो दर्द से कराहने लगा। पास बैठे लोगों से ये मंजर देखा नहीं गया। जब इसके बारे में वेस्टिंग हाउस को पता चला तो उन्होंने ये बयान दिया कि इतने खतरनाक अल्टरनेटिव करंट से मरने से बेहतर था कि उस इंसान को कुल्हाड़ी से ही काट देते। अब हर किसी ने टेस्ला की कंपनी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब टेस्ला को ऐसा लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों को याद ही न रहे कि उन्होंने कभी टेस्ला के बारे में बुरा भी सुना था। निगोरा फॉल्स से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का टेंडर निकला। अब टेस्ला को पता था कि ये उनके लिए ऐसा मौका है जिसे अगर उसने गंवा दिया तो फिर शायद उन्हें जिंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिल सकेगी। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये प्रोजेक्ट वेस्टिंग हाउस ने ही ले लिया। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने बहुत ही संभाल कर रखा, जिसकी वजह से लोगों में फिर से एक मुकाम टेस्ला को मिलने लगा। लेकिन एडिसन कभी भी सुधरने वाला नहीं था। इस बात से परेशान होकर एडिसन की कंपनी के डायरेक्टर ने एडिसन को इस कंपनी से निकाल दिया और 1892 में एडिसन की कंपनी को थॉमस ह्यूस्टन इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया। अब उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई जो आज भी अमेरिका में मौजूद है। अब ये एडिसन के लिए सबसे बड़ी हार थी। इस हार ने एडिसन से इसके गुरूर के साथ साथ इसकी कंपनी भी छीन ली। टेस्ला एक सुलझे हुए साइंटिस्ट थे। अब वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे। जब उन्हें ये पता चला कि उनकी कंपनी बैंक करप्ट होने वाली है तो उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपने वर्कर्स में तकसीम कर दी और अपने पास मुट्ठी भर पैसा रखा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी के लास्ट डेज बहुत ही गरीबी में गुजारे। लोगों को इतनी लग्जरी लाइफ देने के बाद 7 जनवरी 1943 को वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए। तो इफ टीवी के दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर आप मजीद नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।